मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारी वीडियोस का इंट्रो मिस कर देते हैं और सीधा ट्यूटोरियल पे जाते हैं। ज़ाहिर है मैंने टाइम स्टैम्प्स भी इसीलिए दी होती हैं कि जो लोग सीधा ट्यूटोरियल पे जाना चाहें वो उस पर जा सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो का इंट्रो आप लोगों के लिए कुछ समझना इंपॉर्टेंट है, तो ये इंट्रो एक दफ़ा देख लीजिएगा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ट्रांसलेशन बस ये होती है कि किसी एक ज़बान को दूसरी ज़बान में कन्वर्ट करना। ज़ाहिर है होती भी यही है, लेकिन असल ट्रांसलेशन ये होती है कि जब आपको उस चीज़ का मीनिंग भी समझ में आए। फॉर सपोज़ आपको कोई इंग्लिश का आर्टिकल मिलता है या आपको कोई इंग्लिश में कोई चीज़ मिलती है और आप लोग गूगल ट्रांसलेटर पे जाकर उसको कन्वर्ट करते हैं उर्दू लैंग्वेज के अंदर। अब जो कन्वर्ट होके आपके सामने रिज़ल्ट आता है, अगर वो रिज़ल्ट आप किसी प्योर उर्दू बोलने वाले को दिखाओगे तो वो यकीनी तौर पे कहेगा भाई ये इसको रिजेक्ट कर दो। उसका वजह क्या होती है कि उसने गूगल ट्रांसलेटर ने इंग्लिश को उर्दू में तो कन्वर्ट कर दिया होता है, लेकिन उसने प्रॉपर ऐसा कन्वर्ट नहीं किया होता जो कि एक उर्दू बोलने वाले के लिए अंडरस्टैंडेबल हो सके। समझ हमें आ जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता जैसे कि हम बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब आप लोग ट्रांसलेशन का काम करते हैं किसी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर और आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज को किसी चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर या किसी स्पेनिश लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं और अपने क्लाइंट को देते हैं, तो वो उसको देखते ही रिजेक्ट कर देता है। वजह क्या होती है? ट्रांसलेशन तो हुई होती है, लेकिन वो ऐसी ट्रांसलेशन नहीं होती जो कि प्योर हो या जो कि ऐसी हो कि वो क्लाइंट देखते ही समझ जाए कि हाँ ये अंडरस्टैंडेबल है उसके लिए। वो देखते ही उसको रिजेक्ट कर देता है। अब जब आपका ट्रांसलेशन वर्क रिजेक्ट होता है तो आप लोग कहते हैं कि भाई ये काम ही सही नहीं है या काम ही फेक है या कुछ ऐसा है, तो वो आप लोगों को जो है डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी ट्रांसलेशन के वर्क को वर्ड टू वर्ड करना है, अपनी ट्रांसलेशन को ऐसा करना है कि जब आपका क्लाइंट उसको देखे वो उसको एक्सेप्ट भी करे, उसको रिजेक्ट ना करे, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ अंडरस्टैंडेबल हो। और हाँ, ये काम आपको इंटरनेशनली मिलेगा, यानी पाकिस्तान में रहते हुए बाहर के मुल्कों में आप लोग ये काम कर सकेंगे। काम आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से करेंगे और बगैर किसी किस्म के डिग्री, तजर्बे या इन्वेस्टमेंट के करेंगे। सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर सीखेंगे किस तरह हमने ये काम करना है। लेकिन उससे पहले ये बात आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा और सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आता हूँ गूगल पे और गूगल पे आने के बाद फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रेंडिंग लैंग्वेज पेयर फॉर ट्रांसलेशन, कि ट्रांसलेशन के ज़बान के लिए जो ट्रांसलेशन वर्क है उसके लिए लैंग्वेज पेयर कौन से हैं जो कि ट्रेंडिंग में हो, तो यहाँ पर आता है इंग्लिश टू स्पेनिश, इंग्लिश टू फ्रेंच, इंग्लिश टू जर्मन, इसके अलावा इंग्लिश टू चाइनीज़ और इंग्लिश टू ब्राज़ील की जो लैंग्वेज होती है उसके लिए। इंग्लिश टू फ्रेंच की जो लैंग्वेज पेयर है उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आजकल, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं। पहले नंबर पर इसने यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेनिश लिखा है, लेकिन इंग्लिश टू फ्रेंच का बहुत ट्रेंड है। अगर एक वेबसाइट, यहाँ पर मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी आपको मिल जाती हैं गूगल पे, चूँकि हम देख रहे हैं कि ज़्यादा वेबसाइट्स ही होती हैं, तो हमने क्या करना है, हमने अगर फॉर सपोज किसी एक वेबसाइट को ओपन करते हैं ना, जैसे ये लंदन ट्रांसलेशन डॉट कंपनी डॉट यूके के नाम से वेबसाइट है, तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पर इसने डाला इंग्लिश टू फ्रेंच को ही हुआ है और दूसरे नंबर पर इंग्लिश टू स्पेनिश को इसने डाला हुआ है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है। इन दोनों का ही बहुत ट्रेंड है, क्योंकि आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ वर्क में 11.51% फ्रेंच है और 10.87% स्पेनिश है। कि ज़्यादा जो मतलब समझ लें कि पूरी दुनिया में जितना भी ट्रांसलेशन का काम हो रहा है उसका अगर इन दोनों को एक साइड पे रखें और सबको एक तरफ रखें तो तकरीबन चौथाई हिस्सा इन दोनों का ही बन जाता है। बाकी इंग्लिश टू ब्राज़ील है, इंग्लिश टू फ्रेंच है, इंग्लिश टू जर्मन, इटालियन और भी बहुत सी लैंग्वेज है, लेकिन ये वाले जो दो पेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अब हमने क्या करना होगा, हमने इन दोनों पेयर्स पे ही काम करना है, क्योंकि अगर हम किसी और पे काम करेंगे तो हमारा काम मिलने का चांस थोड़ा सा फीका पड़ सकता है। मैं अगर आता हूँ फॉर सपोज गूगल पे, एक दफ़ा मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं तो कितना उसका इफेक्ट पड़ता है। एक आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश में, मैं उसको कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ कॉपी करता हूँ ताकि आपको एग्जांपल दे सकूँ, और जो मेरी टारगेट लैंग्वेज है वो मैं उर्दू करता हूँ। और ये देखिए इसने इंग्लिश टू उर्दू हमें कन्वर्ट करके दिया है। शूज़ आर मोर देन जस्ट क्लोथिंग, जूते सिर्फ लिबास से ज़्यादा हैं। ठीक है, चलो ये लाइन ओके हो गई। अब एक दूसरी लाइन थी, वो हमारे रोज़मर्रा के आराम में हिस्सा डालते हैं। आप मुझे एक बात ऑनेस्टली बताओ, आप जब किसी बंदे से बात करते हो और आपने ये लाइन डिफ़ाइन करनी हो उसको, तो आप ये कहते हो कि वो मेरे जूते मेरे रोज़मर्रा के आराम में हिस्सा डालते हैं, ये तो ही ना हो गए। आप ये कह सकते हो कि मेरे जूते आरामदेह हैं, या आप ये कह सकते हो मेरे जूते कंफर्टेबल हैं, ये तो नहीं कहोगे मेरे जूते मेरे रोज़मर्रा के आराम में हिस्सा डाल रहे हैं, ऐसा नहीं कहोगे। अब आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ को बिल्कुल ऐसा करने के लिए जैसे आप बोलते हो उस चीज़ में करने के लिए आपने गूगल पे आना है। यहाँ पे आके आपने लिखना होगा डीप एल,
डीप एल लिखने के बाद पहले नंबर पे वेबसाइट आएगी, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर देना होगा अपनी लैंग्वेज, जो भी आपने पैराग्राफ था ना जो कि मैंने वहाँ पर कॉपी किया था, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको फ़र्क पता चल सके गूगल ट्रांसलेटर में और डीप एल ट्रांसलेटर में। यहाँ पर मैंने इंग्लिश का पैराग्राफ डाला है, यहाँ पर ये जर्मन में कन्वर्ट हो गया, जर्मन से इसको हम कर लेते हैं उर्दू के अंदर, थोड़ा सा नीचे आते हैं और ये देखिए उर्दू हमें मिल जाता है, उर्दू में कन्वर्ट करते हैं। और ये देखिए जूते सिर्फ मलबूसात नहीं हैं, ये हमारी रोज़मर्रा की आसाइश में इजाफा करते हैं। ये कुछ हद तक बहुत बेहतर है। अब मैं अगर कहता हूँ मेरे जूते मेरी रोज़मर्रा की आसाइश में इजाफा करते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे जूते मेरे रोज़मर्रा के आराम में हिस्सा डालते हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि मेरे जूते मेरे रोज़मर्रा की आसाइश में इजाफा करते हैं और पैरों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। उसने क्या लिखा था, और हमारे पैरों की हिफाजत करते हैं, ये भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन एक दो जगह पे ब्लंडर मार देता है जो गूगल ट्रांसलेटर होता है। तो आपने ये चीज़ का बस मेक श्योर करना है कि आपने जब भी अपने क्लाइंट का काम करना है और उसको किसी और चीज़ के किसी और ज़बान में कन्वर्ट करना है अपनी दूसरी ज़बान को, तो आपने डीपेल को यूज़ करना है। डीपेल का जो इस्तेमाल करदा, जो डीपेल का काम करदा बंदा होगा ना, उसकी ज़्यादा डिमांड होगी मार्केट में। जो बंदा यूज़ करेगा गूगल ट्रांसलेटर को, उसकी डिमांड कम होगी मार्केट में, क्योंकि उसके पैराग्राफ को वो ठीक से कन्वर्ट ही नहीं कर सकेगा। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर आता हूँ ना डीपेल पे, तो ये तकरीबन एक टाइम पे 1500 वर्ड्स को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने 1500 करके ना, जितना भी आपका आर्टिकल होगा या जो भी आपको मिला होगा पैराग्राफ, वो आपने 1500 करके करना होगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काट दिया क्योंकि बाकी मैं अगले टेक में कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िलहाल 1168 मेरे सामने पैराग्राफ्स मौजूद हैं, 1168 वर्ड्स मौजूद हैं। तो ये मेरे जो है इसने बना के दिया, और ये देखिए अच्छा खासा जो है इसने बना के दिया, क्योंकि इसने बिल्कुल उर्दू जो है यूज़ की है। जैसे ये रिटेल मुलाजमीन और पेकर्स, डिलीवरी अमला, और यहाँ पर कारखानों में काम करने वाले मज़दूर जो जूते काटते, सीते और जोड़ते हैं, मतलब बहुत बेहतरीन उर्दू जो है इसने यहाँ पर यूज़ की हुई है। अब चूँकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंग्लिश टू फ्रेंच और इंग्लिश टू जर्मन इंग्लिश टू स्पेनिश का बहुत ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर ट्रेंड में, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं देख लेता हूँ अगर ये दोनों हमारे सामने मौजूद हैं या नहीं है। तो बिल्कुल मौजूद है, स्पेनिश तो खैर मौजूद है, फ्रेंच भी आगे जाके देखते हैं कि है या नहीं है। तो स्पेनिश तो आ गई हमारे सामने। अब हमने क्या करना होगा कि हमने अपनी इस स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर जो कन्वर्ट हुआ है पैराग्राफ, हमने सिंपली इसको कॉपी करना है। यहाँ पर मैं देखें ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना होगा, आप लोगों ने आ जाना है गूगल पे, और यहाँ पे आके आपने सर्च करना है गूगल डॉक्यूमेंट। अगर आपके मोबाइल में नोटपैड मौजूद है तो आप लोग नोटपैड पे भी ये काम कर सकते हैं। मैं सिंपली डॉक्स को ओपन करता हूँ, साइन अप पे क्लिक करता हूँ। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसको डाल दूँगा। अब ये मेरे सामने स्पेनिश में लिखा हुआ है, जो कि मेरा जूतों वाला आर्टिकल था, शूज़ वाला आर्टिकल था। ठीक है, इसको आपने थोड़ा अपने मुताबिक कर लेना है। आप यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर मैंने यहाँ पर अपना जो आर्टिकल था उसकी मैंने हेडिंग को बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दिया। वापस आते हैं बैक पेज पे और दोबारा से साइन इन करते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि अब हमने इंग्लिश टू फ्रेंच को भी यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे वापस अपने डीपेल वाली वेबसाइट के ऊपर, स्पेनिश पे क्लिक करेंगे। स्पेनिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने अगर मिलती है हमें फ्रेंच, हाँ मिल गई है। फ्रेंच में हमने अपने आर्टिकल को यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर ये लोडिंग होगी थोड़ी सी, और हमारा जो आर्टिकल है वो फ्रेंच लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। इसको हमने सिंपली नीचे से भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी वाला ऑप्शन होता है नीचे, और यहाँ पे आके फ्रेंच वाले पे हम लोग इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस पे हम करते हैं क्लिक, यहाँ पर हम इसको करेंगे पेस्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए पेस्ट पे क्लिक किया और ये हमारे सामने फ्रेंच में आ गया। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसके नीचे लिखा होगा कि madewithdpel.com, इसको काट देना है एक दफ़ा, क्योंकि अगर ऐसा आपने अपने आर्टिकल जो है क्लाइंट को दिया तो उसने ये नहीं देखना कि उसकी ज़बान अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है, उसने पहली टेक में रिजेक्ट कर देना है कि भाई इसने डीपेल से करवाया है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो नीचे लिखा होगा ना, इसको आपने एक दफ़ा चेंज कर देना है। देन मैंने अपने आर्टिकल जितने भी दो लिखे हैं, तो मैं इन दोनों को जो है मैं ऊपर लिख देता हूँ एक दफ़ा कि ये फ्रेंच आर्टिकल है, और दूसरे पे मैं लिख देता हूँ कि भाईजान ये स्पेनिश आर्टिकल है। ठीक है, मैं यहाँ पर स्पेनिश आर्टिकल लिख देता हूँ एक दफ़ा, स्पेनिश आर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना होगा, हमने इन दोनों को एक एक दफ़ा डाउनलोड कर लेना है। हमारे सामने फ्रेंच आर्टिकल भी डाउनलोड हो जाए, हमारे सामने स्पेनिश आर्टिकल भी डाउनलोड हो जाए, और उसके बाद हमने इस पे काम किस तरह करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। फाइल पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद PDF पे क्लिक करना है, और ये PDF के फॉर्मेट में आपका जो आर्टिकल है वो आपके सामने सेव हो जाएगा। ये स्पेनिश वाला हो गया, और ये यहाँ पर अब हम फ्रेंच वाला आर्टिकल भी यहाँ पर सिंपली कॉपी कर लेंगे। अच्छा, अगर आप देखना चाहें कि आपका जो स्पेनिश आर्टिकल है वो ठीक है या नहीं है,
तो यहाँ पर आप सिंपली जो है अपना डीपेल पे आके एक दफ़ा स्पेनिश टू उर्दू भी कर सकते हैं, ताकि आपको ये चीज़ पता चल जाए कि भाई आपका जो आर्टिकल है वो ठीक से ट्रांसलेट हुआ या नहीं हुआ। तो आप देखिए स्पेनिश टू उर्दू में भी मैं अगर डालता हूँ तो बिल्कुल ओके सीन है। यहाँ पर इसने मुकम्मल तौर पे ओके किया है, कोई ऐसा मसला नहीं है हमारे आर्टिकल के अंदर, ठीक है। फ़्रेंच वाला भी हमने सिंपली अब जो है डाउनलोड कर लेना है। फ़्रेंच वाला हमने डाउनलोड नहीं किया था, उसको भी हमने डाउनलोड कर लेना है और देन हमने आ जाना है फाइवर के ऊपर। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आपने फाइवर देख के घबराना नहीं है। फाइवर देख के घबराना क्यों नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया से सिर्फ़ और सिर्फ 250 लोग इस पर काम कर रहे हैं, इस नीश के ऊपर। मैं अगर आपको फाइवर बताता भी हूँ ना, मेरी पहली प्रायोरिटी होती है ना बताऊँ। अगर मैं आपको फाइवर बताता हूँ तो मैं आपको ऐसे कीवर्ड्स बताता हूँ, ऐसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कीवर्ड समझ लें या टैग समझ लें जिसके ऊपर कंपटीशन बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। अब अगर आप जो टैग मैंने यहाँ पर डाला हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा टैग है। जो टैग मैंने डाला हुआ है, अगर यही टैग आप लोग जाके अपवर्क पे डालेंगे ना, उस पर लाखों करोड़ों सर्विसेज आ जाएंगी। लेकिन फाइवर के ऊपर इस टैग के ऊपर काम कर रहे हैं जो लोग हैं वो बहुत कम है, ठीक है। टैग कौन सा है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं सिंपली आता हूँ फाइवर पे और यहाँ पे आकर मैं लिखता हूँ ट्रांसलेशन वर्क। अब ये वर्क जब मैंने लिखा है ना ट्रांसलेशन वर्क, तो सिर्फ 243 सर्विस हैं और ये पाकिस्तान से नहीं है, ये पूरी दुनिया से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग जो है काम कर रहे हैं, जो कि ट्रांसलेशन का काम है फाइवर पे रहते हुए कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बंदे ने लगाई हुई है, आई प्रोफेशनली ट्रांसलेटेड बुक्स एंड लिटरली वर्क्स। जो है ये बाहर का बंदा है, लेकिन इसके तकरीबन 400-500 ऑर्डर हो गए हैं। अब अगर आपको फाइवर का अकाउंट बनाना नहीं आता तो आपने सिंपली यूट्यूब पे आना है और यूट्यूब पे आके आपने लिखना होगा फाइवर अकाउंट क्रिएट इन पाकिस्तान। तो आपके सामने बहुत सी समझ लें कि वीडियोस आ जाएंगी। यूट्यूब की जो वीडियोस हैं उसके ऊपर शायद हमारी वीडियोस भी आपके सामने आ जाएं। जब आप लिखें फाइवर अकाउंट मास्टरमाइंड तो आपके सामने हमारी वीडियो भी आएगी, आप वहाँ पर उस वीडियो को देख सकेंगे और उस वीडियो को देखते हुए आप लोग अपना पाकिस्तान में रहते हुए फाइवर अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे और फाइवर पे काम करते हुए आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए ट्रांसलेशन का काम करते हुए फ़ायदा भी उठा सकेंगे। फाइवर पे काम करना या काम मिलना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपको राइट कीवर्ड्स पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी गिग किस तरह बनेगी और आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उसमें कौन से कीवर्ड और टैग्स यूज़ करने हैं और दैट्स इट। उसके बाद आपको काम मिलता है, आप लोग काम करते हैं और आप लोग जो है फाइवर से या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से फ़ायदा भी उठाते हैं। तो एनीवेज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमसे कोई भी बात करना चाहते हैं तो नीचे हमारे तमाम ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल हैं, इन पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी कि नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना भी ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।